ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में आज मैसेज आया कि तू बहुत घमंडी हो गई है, शुक्राना नहीं करती। तो गुरुपा, आपके बिना हमारी लाइफ कुछ नहीं है गुरुपा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से हमारे लाइफ का माहौल ही चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है गुरुपा। हम क्या घमंड करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था आपके आने से पहले। लेकिन जब से आपने एहसास दिलाया कि आप हमारे साथ हो, तब से हमारी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव हो गई गुरुपा। अब आपके बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते, क्या घमंड करें। लेकिन हाँ गुरुपा, एक बात की घमंड तो अवश्य है कि हम आपके बच्चे हैं, सारी संगत आपकी बच्चे हैं और हम पर आपकी मेहर सदा बरसती है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मांगो मत, मानो, मुझे मानो। ये बात सच है संगत जी। जब हम मांगते नहीं हैं, बिना मांगे हमें गुरुपा वो सारी चीज़ें दे देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, मैंने ये 6 साल 7 साल में जो देखा है अपने लाइफ में, वो मैं बता नहीं सकती। कुछ तो मैंने शेयर किया है, लेकिन बाबा जी के आने के बाद से सारी चीज़ें बदल गई। लगा ही नहीं कि हम कभी उस जोन में स्टक हुए थे। हमारी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पता नहीं गुरुपा हमने क्या कर्म किए हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में आए और हमें एहसास दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। और सच में संगत जी, गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। तो संगत जी, वैसे तो हम पूजा पाठ करते रहते हैं, शुरू से ही सबने पूजा किया है, लेकिन विदाउट एनी डायरेक्शन हम चलते रहते थे। हमें ये पता नहीं चलता था कि हमारे पूजा का फल हमें मिल भी रहा है कि नहीं। बस पूजा करते थे, मन में भक्ति थी, श्रद्धा थी और बस भगवान का नाम लेते थे। लेकिन जब से गुरुपा आए हैं, वो सारा जवाब हमें मिलता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हर पल हमें टेलीपैथी से बताया जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है। और गुरुपा ने हमें इतना अच्छा और सच्चा बनाया है और बनाते जा रहे हैं। गुरुपा की बहुत 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 मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है हमारे ऊपर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, मेरे पापा के लिए एक अरदास है बाबा। उनको जो भी प्रॉब्लम है वो छोटे में कटवा दीजिए बाबा। दवा से, दुआ से, अपने आशीर्वाद से उसे दूर कर दीजिए बाबा। क्योंकि इस एज में अब उनको कोई भी हेल्थ इशू होगी तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होगी। और मैं ये सह नहीं सकती कि मेरे माता पिता को इस एज में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो। बाबा, उन पर मेहर कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए गुरुपा। मुझे पता है आपने उन्हें ब्लेस कर रखा है और आप उन्हें ठीक भी करेंगे। बस ये अरदास है बाबा, मेरे माता पिता का ध्यान रखिए गुरुपा, उनके अंग संग रहें गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, आपका शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, और एक सत्संग है जो मेरे साथ होली के 2-3 दिन पहले हुआ। 2-3 दिन पहले से एक गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि अपने खाने पे कंट्रोल करो, खाने पे ध्यान दो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अब संगत जी, मेरी एक गलत आदत है
जो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि वो आदत मेरी छुड़ा दें प्लीज़। एक्चुअली संगत जी, मैं बचपन से ही नॉनवेज खाती हूँ और इसे अचानक से छोड़ना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मैं लिटरली इसे छोड़ना चाहती हूँ और मैंने गुरुपा से अरदास किया हुआ है कि प्लीज़ गुरुपा इस गलत आदत को छुड़ा दीजिए अब। और आपके संगत में आकर, आपके चरणों में आकर तो ये गलती मैं नहीं करना चाहती, कभी नहीं करना चाहती बाबा। और संगत जी, पहले मैसेज मेरे पास नहीं आते थे, बट जब से मैंने गुरुपा को अरदास लगाया, अब देखिए संगत जी, मैंने कहीं यूट्यूब पे सर्च नहीं किया, कहीं भी गूगल पे सर्च नहीं किया, मैंने तो बस 1 to 1 गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मेरी आदत आप छुड़ा दो प्लीज़। अब गुरुपा के मैसेज आ गए, पहले नहीं आते थे, मैं इतना देखती थी उनका यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी, लेकिन जब मैंने अरदास किया उसके बाद ये सत्संग आने लग गए कि तुम कहते हो कि मेरे कर्म काट दो, मेरे दुख हर लो। मैं कैसे तुम्हारा दुख हर लूँ? तुम जीव जंतु को मार कर खाते हो, तो कैसे, कुछ तो कष्ट तुम्हें झेलने पड़ेंगे, और तुम्हारी वजह से मुझे जो 90% लेना पड़ता है उसका क्या। तो सच है संगत जी, गुरुपा ने सुना और वो सुनते हैं और हर सवाल का वो जवाब देते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ हुआ। तो होली के टाइम में हमारे घर ये सब चलता है, तो मैंने 2-3 दिन खा लिया और गुरुपा का मैसेज 2-3 दिन पहले आया था कि खाने पे कंट्रोल करो नहीं तो दिक्कत आएगी। अब देखिए संगत जी, 2-3 दिन हमने नॉनवेज खाए और उसके बाद गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो गया। अब गुरुपा लिटरली हंस रहे हैं, बहुत ज़ोरों से हंस रहे हैं, स्माइल भी नहीं, वो ज़ोरों से हंस रहे हैं और मेरी खिंचाई कर रहे हैं कि पुत्र, ज़्यादा नहीं, बस 2 दिन पुरानी ही बात है, तुमसे कहा था कि खाना पीना कंट्रोल में करो, पसंद का मिलने पर हद मत मचाओ, तुम नहीं माने। हो रहा है ना पेट में दर्द, तबीयत का ख्याल रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है। तो संगत जी देखिए गुरुपा कैसे खिंचाई करते हैं, कैसे प्यार से डांट लगाते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुपा, गलती हुई, मैंने आपकी बातें नहीं मानी। और फिर मैंने जल प्रसाद लिया, पेट में भी जल प्रसाद लगाया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत चुभन सी हो रही थी और दर्द हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा ने सब देख सुन लिया है और वो मुझे डांट लगा रहे। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुपा वो सब देखते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही बैठे हों और हमें ध्यान से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या सही कर रहे हैं, और हमें हर पल पे वो समझाते रहते हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं आशा करती हूँ कि जो अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं वो प्लीज़ मेरी ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा ये सत्संग अर्पित है। और गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदा अंग संग रहें, मेरे बच्चे के अंग संग रहें बाबा, वो आपका ही बच्चा है गुरुपा, उस पर मेहर करें, हमारे परिवार पे मेहर करें, अपने सारे बच्चों पर मेहर करें और ख़ासकर उन बेजुबानों पे मेहर करें बाबा। वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। मैंने 2 दिन पहले एक गाय को देखा और मैंने सोचा मैं इसे केले खिला दूँ। मैंने तुरंत से केले लिए और उसे खिलाने गई तो उसका फेस देखकर मैं डर गई संगत जी, बहुत डर गई, क्योंकि उसके एक साइड आइज़ वाले पोर्शन और माउथ वाले पोर्शन पूरा स्वेलिंग हो रखा था
और उसमें पस आ रखा था। मैं क्या करूं संगत जी, मैं किसे कॉल करूं, किसे बुलाऊं कि उससे ले जाए, उसका ट्रीटमेंट कर दे। बाबा बाबा इन बेजुबानों को तकलीफ़ मत दीजिए बाबा। उनका लाइफ वैसे भी बहुत कम होता है गुरुपा। वो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते, हमारी तरह वो हॉस्पिटल नहीं भाग सकते बाबा। मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने भगवान के पास आकर पूजा रूम में बैठ गई और मैंने गुरुपा को अरदास लगाया रोते रोते कि बाबा इन बेजुबान बच्चों का सहारा बनिए प्लीज़। इन बेजुबान बच्चों को कोई कष्ट मत दीजिए बाबा। ये अच्छे से आएँ और अच्छे से जाएं गुरुपा, और हमसे इनकी सेवा करवाइए। इनकी सेवा हमें बख्शिए गुरुपा। बस इतनी अरदास है बाबा। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखें। आपकी प्यारी बच्ची बनाएं गुरुपा, मुझे अपने दिल में जगह दें बाबा प्लीज़ गुरुपा। इतनी अरदास सुन लीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू संगत जी। और अंकल जी, सागर जी, मेरा ये सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा जल्द से जल्द। थैंक यू। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग मैं आज ही का कर रही हूँ। जो लेटेस्ट अभी मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ है, गुरु जी ने इतना बड़ा मिरेकल किया, इतना बड़ा मिरेकल कि मतलब मैं बिना बताए रह ही नहीं पा रही थी उसको। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं मतलब पूरी संगत को, जितनी भी गुरु जी की संगत है, जितने भी हम गुरु जी के बच्चे हैं, हमें आज मेरा जो आज का मिरेकल था वो इतना चंबे वाला था कि मैं गुरु जी का शुक्राना जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब मैं अभी तक ये जब सबके सत्संग सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था गुरु जी ने ऐसा कि उनके साथ किया, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। गुरु जी ने ऐसा उनके साथ किया, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज गुरु जी ने मतलब जो मेरे साथ किया, शायद वो कभी किसी के साथ हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं मुझे। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे साथ है, मेरे संग है, बिल्कुल मेरे संग है हर पल। संगत जी, आज मैं मतलब शाम को अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से मतलब जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ हम रह रहे थे, तो हम शाम को कहीं दूसरी जगह पे गए। वहाँ में किसी मतलब शॉप में जाना था उसको, मेरे फ्रेंड को अपने भाई को लेने जाना था, क्योंकि उसके भाई के साथ कुछ आजकल ऐसा इंसिडेंट हो रहा था कि मतलब उसको डर लग रहा था। जैसे होता है ना किसी चीज़ की छाया वाया या कुछ हो जाता है, मतलब कि कोई चीज़ उसे डरा रही है या कुछ कर रही है, इस तरीके से वो कुछ हो रहा था। तो वो उसको लेने के लिए दुकान पर गया। तो जैसे बड़ा भाई है तो उसने अपना फ़र्ज़ निभाया। उसके मम्मी ने भी कहा कि भाई इसको छोटे को दुकान पे ऐसे अकेले मत छोड़ना और टाइम से उसको घर लेके आ जाना, ताकि वो रास्ते में डरे ना। क्योंकि संगत जी, जहाँ मतलब पहाड़ों में मैं रहती हूँ, पहाड़ों में मतलब अधिकतर सबको पता ही होगा कि किस तरीके से होता है, मतलब डर रहता है, थोड़ा सा भूत का रहता है। मतलब मैं तो फिर भी मतलब अब पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब जब से मतलब गुरुजी हैं, या थोड़ा सा मैं जब से मतलब सिंगल मदर हूँ, अकेले रहने लगी, तो थोड़ा सा मतलब अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा बन भी गई हूँ। और जब से गुरुजी आए तब से मेरे को बिल्कुल भी मतलब वही लगता है कि गुरुजी अपना आप संभाल लेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तो संगत जी, जैसे हम दुकान पे गए, हमने उसको बोला कि भाई तू घर चले जा, क्योंकि घर और दुकान के और घर के बीच में 10 किलोमीटर का वो है, मतलब डिस्टेंस है उनके। तो गुरुपा मतलब संगत जी, वो गुरुपा की मेहर से वो दुकान से निकल गया। वो 6 बजे के करीब दुकान से आ गया, क्योंकि उजाले में हमने बोला कि तू चले जा, कि तेरे को मतलब अंधेरा होगा तो फिर तेरे को डर लगेगा उस रास्ते में। और संगत जी, वहाँ पे है भी मतलब लोग बोलते हुए कि उस रास्ते में ऐसा कुछ है, बड़ा सुनसान सा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा डर भी लगता ही है। तो मैं और मेरे फ्रेंड मतलब मैंने अपने फ्रेंड को बोला मैं तेरे को अकेले तो ऐसे भेजूंगी नहीं, क्योंकि वहाँ का रास्ता ऐसा है, जब उसको डर लग रहा है तो क्या पता मतलब ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं भी गई संगत जी उसके साथ। तो
तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरे को तो गुरुजी का ही मतलब लगता है कि मैं जब भी अपना थोड़ी देर भी बैठूँ तो गुरुजी के कोई सत्संग सुनूँ या कुछ करूँ या गुरुजी के भजन सुनूँ या मंत्र जाप करूँ। तो संगत जी एक जगह वहाँ पे ऐसी है, मतलब उस रास्ते में बीच में, कि वहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि मतलब कभी आता कभी नहीं आता, वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। आप अगर कॉलिंग पे भी हो तो उस जगह पे जाके वो कॉलिंग कट जाएगी, इतना भयंकर मतलब वहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं कभी भी। या आप कोई मतलब ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो आप उस एरिया में जब जाओगे तो आपको नेटवर्क नहीं आएगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से हम जब गए, मैंने तो गुरुजी का सत्संग लगाया, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो सत्संग जो है उस जगह पे जाके डिस्कनेक्ट हुआ। आगे जाके जैसे ही नेटवर्क आए 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, वैसे वो फिर कनेक्ट हो गया। तो फिर मैंने सत्संग पूरा सुना। अब आते टाइम संगत जी जैसे हमें 7 बज गए थे तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, और फिर ये चीज़ें सोच के थोड़ा सा लगता ही है सबको, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे तो कुछ डरना ही नहीं है। मैंने गुरुजी के भजन चलाए फ़ोन पे और हम वहाँ से निकल के घर आने के लिए। तो संगत जी जैसे रास्ते में आते आते तो मुझे लगा कि अब तो वो एरिया आने वाला है जहाँ नेटवर्क जाएंगे। तो मैंने कहा ये भजन भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगे, 2-4 मिनट के लिए, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो होते ही नेटवर्क कनेक्ट करने में फिर टाइम लगता है। तो संगत जी लेकिन आज ऐसा हुआ कि गुरुजी ने इतनी मेहर की कि उस रास्ते पे जो सुनसान रास्ता रहता है, उस रास्ते पे आज इतनी गाड़ियाँ थी, बड़ी गाड़ियाँ, मारुति, बाइक, स्कूटी, ये सब, मतलब लोग आ रहे जा रहे, तो इतना अकेलापन नहीं लग रहा था। और संगत जी आपको एक मिरेकल बताऊं कि जहाँ पे नेटवर्क कभी भी नहीं आता, मतलब 11 साल मुझे भी यहाँ पे हो गए, लेकिन उस जगह पे कभी मैंने नहीं देखा कि नेटवर्क आ रहा है। डिस्कनेक्ट होना ही होना है वो 5 मिनट के लिए। गुरुजी की मेहर इतनी कि वो गुरुजी का भजन चलता ही रहा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उस जगह पे आने से पहले ही गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा ये भजन डिस्कनेक्ट होगा तो मुझे अंधेरे में डर ना लगे कहीं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया, मतलब मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप करती ही जा रही थी, और वो भजन भी चलते ही जा रहा था। और संगत जी हम घर पहुँच गए, वो भजन रुका नहीं। मेरा मंत्र जाप और गुरुजी का भजन वो नॉन स्टॉप चलता रहा। तो संगत जी ये ऐसा मिरेकल, मतलब मैंने घर आकर तुरंत बच्चों को भी बताया और अपने फ्रेंड को भी रिमाइंड कराया कि ये मिरेकल तुमने ध्यान दिया किसी ने कि ऐसा हुआ है। तो मतलब सबको लगा कि नहीं, आज ये शुक्राना जो है आपको मम्मी गुरुजी का करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हर पल थे। उस टाइम थे जब आपको लग रहा था कि हाँ गुरुजी मेरे साथ होने चाहिए और आपको डर लगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अनंत। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी सबको ब्लेस करें, पूरी संगत को ब्लेस करें, अपने बच्चों को ब्लेस करें। संगत जी मैं स्कूल से आ रही थी स्कूटी में, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों। तो जैसे ही हम मतलब थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुँचे होंगे तो संगत जी वहाँ पे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे फ्रेंड के मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर बैठ गई स्कूटी चलाते। तो जैसे ही वो बैठी तो वो मेरे फ्रेंड ने मतलब वो बटरफ्लाई को उंगली के बीच में पकड़ लिया कि मतलब कि फिर मेरे को बोला कि देख गुरुजी मतलब बटरफ्लाई आई है। देखना गुरुजी ने दर्शन दिया, मतलब बटरफ्लाई बिल्कुल बैठी थी आराम से, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड ने उससे मतलब अपने हाथ को हल्का सा खोला मुझे दिखाने के लिए कि देख बटरफ्लाई कैसे बैठी हुई मेरे को टच कर रही है। जैसे उसने मतलब हाथ खोला थोड़ा सा मतलब दबा के दोनों तरफ से कि मतलब हम इसको वो करें, देखें ध्यान से, तो वैसे ही बटरफ्लाई दोनों हाथों के बीच में से उड़ गई। अब वो उड़ी ऐसे संगत जी, जैसे वो उड़ी तो स्कूटी के एक पूरा राउंड जहाँ से शुरू किया था उसने लेफ्ट हैंडल से, वहाँ से शुरू किया और राइट साइड पूरा मतलब क्लॉकवाइज घूम के 2 पूरे चक्कर लगा के और वो हमारे ऊपर से चले गए। तो संगत जी मतलब एक तो मतलब एक इतना अचंभा हुआ उस चीज़ को देख के, इतना अचंभा कि मतलब गुरुजी ने इतना अमेजिंग ब्लेसिंग दी है, इतनी अमेजिंग ब्लेसिंग। मतलब गुरुजी आए, टच किया, फील किया उस चीज़ को, हमने सामने से देखा, बहुत पास से देखा। फिर गुरुजी मतलब 2 चक्कर लगाए गुरुजी ने। अब किसी क्या चीज़ थी, गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग दी या कोई किसी चीज़ से हमें बचाया, मतलब ये तो गुरुजी जानते होंगे, गुरुजी की मेहर होगी। पर कल बहुत अच्छा मतलब मूड रहा, बहुत अच्छा लगा, बार बार मतलब वही चीज़ दिमाग में आती रही कि गुरुजी ने किस तरीके से ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी बहुत हैप्पी मोमेंट था ये। पर थोड़ा सा मुझे लगता है संगत जी जैसे कि मतलब मैं सत्संग करती हूँ, गुरुजी का नाम दिन रात लेती हूँ और गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ जितने भी आते हैं।
गुरुजी के मैसेज जो फ्लैश होते हैं उन पे भी मतलब बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनती हूँ सब चीज़ें। लेकिन फिर भी उस तरीके की मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसमें कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग तो हमेशा होती है, डबल नंबर, 777, 777, सिंगल 7 या जो लोग ये वैसे नंबर होते हैं डबल ट्रिपल वाले, उनकी ब्लेसिंग तो मुझे गुरुजी की मिलती रहती है। बटरफ्लाई पे वैसा मुझे दिखती रहती है। पर गुरुजी जैसा मतलब जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं उनके साथ जैसा होता है, या मेरे फ्रेंड के साथ जो मतलब हमारे उससे मतलब गुरुजी ने हाँ उसे भी मतलब अपने उस शरण में लिया। लेकिन गुरुजी ने मतलब मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मतलब मेरे को ये लगे कि गुरुजी ने मुझे टच किया। एक बार ड्रीम में ज़रूर हुआ था बस, वो फीलिंग मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी। तो गुरुजी, गुरुपा प्लीज़ अगर मैं कहीं पे गलत भी हूँ तो गुरुपा प्लीज़ मुझे सही रास्ते पे ले आओ। गुरुजी मुझे भी प्लीज़ मुझे दर्शन दो गुरुपा, प्लीज़ मुझे भी ऐसे दर्शन दो जैसे आप सबको बच्चों को देते हो। मुझे भी वो फीलिंग लेनी है, मुझे भी वो फील करना है कैसे मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से। गुरु पर बहुत सारे डाउट हैं दिमाग में चलते रहते हैं, आपको पता है कितनी परेशान रहती हूँ। और आपको पता है गुरु पर मेरे बच्चों के 2 सर्टिफिकेट बनने हैं, लेकिन उसमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। मैं कहाँ से लाऊँ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो मांग रहे हैं डिपार्टमेंट। गुरुपा प्लीज़ कुछ मेहर करो, गुरुपा कुछ मेहर करो, बस दोनों बच्चों के कागज़ बनवा दो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेहर करना गुरु का, मेहर करना। जय गुरु जी।